हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो कुछ समझ आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बट और मतलब स्कोरिंग भी है, फुल मार्क्स आता है इसमें। बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इवेंट है जो श्योर होता भी है, नहीं भी होता है। जैसे अगर आपने कॉइन टॉस किया तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आ भी सकता है और टेल भी आ सकता है। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी हाफ हाफ है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes upon number of all possible outcomes। अब इसके अकॉर्डिंग मैं समझाती हूँ आपको दोबारा। जैसे एक बैग है, उस बैग में हमारे पास 3 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है। टोटल कितनी बॉल्स हो गई? टोटल हो गया 5, 3, 8 और 2 10। टोटल बॉल्स हो गई 10। अब उसने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब क्या, किस चीज की निकालनी है आपको, यानी रेड बॉल की निकालनी है। तो रेड बॉल है 5, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10, यानी टोटल 10 बॉल्स की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5 अपॉन 10। अब जैसे सपोज करो कि प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली है ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 अपॉन 10। इजी है ना, ये तो बहुत इजी है। अब ये तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो चीज की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमने इवेंट निकाला है, जैसे सपोज करो कि हमने कॉइन टॉस किया था, तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, यानी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मतलब एक चीज जो आएगी, जो श्योर की आ गई, एक नॉट श्योर जो कि नहीं आई। एक तो आ गई, एक नहीं आई, तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। और दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट मिलकर क्या होता है? हमेशा 1। अब इसको भी देख लो, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। तो अब जैसे इसमें था, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी मांग रहा है, जैसे रेड बॉल मांग रहा है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ये दोनों जो आएंगे वो नॉट इवेंट में आएंगे। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे, सबको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 1। तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? जो मैंने बताया है बहुत इजी है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। देखो बेटा, जैसे मैंने ये समझाया था अभी इवेंट और नॉट इवेंट वाला, उसी से ही आपका ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि 1 to 4 तक क्वेश्चन जो है वो फिलअप्स है, एमसीक्यू है, वो बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी कर लोगे। मैं मेन क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 है, और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, और अब आप इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 1.00 में से 0.05 माइनस कर दो, 0.95, तो आंसर आ गया 0.95। दैट इज द आंसर।
completed. Now, sixth question. A bag contains lemon flavor candies only. एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है. मालिनी takes out one candy without looking into bag. What is the probability that she takes out orange flavor candy and lemon flavor candy? उसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है. अब ये नहीं पता कितनी है, उसने नंबर नहीं दिए हैं. तो ऑरेंज फ्लेवर की कितनी है? जब है ही नहीं तो कितनी होगी? 0. है ही नहीं. तो लेमन फ्लेवर की कितनी है? सारी ही लेमन फ्लेवर की है. तो यानी पूरा श्योर इवेंट जो होगा वो 1 होगा. यानी इवेंट प्लस नॉट इवेंट 1 है, तो पूरा ही लेमन है, तो फिर 1 ही होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1. जब एक बैग में और डिफरेंट कलर है ही नहीं, एक ही कलर है, तो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. हाँ जी बेटा. इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3 स्टूडेंट्स हैं, तो तीनों में से जरूरी नहीं है सबका बर्थडे सेम डे पे आए. तो उसने वही प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे. सेम डे पे 2 स्टूडेंट का बर्थडे तो नहीं आता उसने बोला है. तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो कि सेम डे आएगा. यानी वही दोनों चीजों में सेम दिया हुआ है. जो 2 स्टूडेंट हैं उनका बर्थडे सेम डे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है. और हमें उसकी निकालनी है जिन स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डे आता है. यानी ये हो गया इवेंट, वो हो गया नॉट इवेंट, और दोनों को माइनस करना है 1 से. यानी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. दिया है 0.992. यानी ये वो है जो हमें यहाँ गिवन है. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि वो जो 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे. तो हम क्या करेंगे? इसे 1 में से फिर माइनस कर देंगे. जैसे ये वाला फॉर्मूला लगा था ऐसे ही करना है. यानी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1. इवेंट है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आ जाएगा. हम माइनस कर देंगे बस. .00, that is the answer. Next question, question number 8. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn from the bag. What is the probability that red ball and not red ball? ठीक है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चन, तो बहुत ही ज्यादा इजी है. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है. हमारे पास है रेड बॉल्स हैं 3, ब्लैक बॉल्स हैं 5. टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8. 5 और 3 8. तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक वाले सिंगल पार्ट में लिख दीजिए बस. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कुछ भी लिख सकते हो. तो रेड का चाहिए, रेड बॉल्स का चाहिए, तो 3/8. रेड 3 है, टोटल है 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8. अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की. तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/8. फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल में डालो, आगे ऐसे ही करते चले जाओ. है ना बहुत इजी. कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है ये. नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए?
रेड मार्बल्स थे 5, वाइट है 8, ग्रीन है 4। तो टोटल मार्बल्स कितने आ गए? 17 मार्बल्स। 17 मार्बल्स, ये हो गए टोटल मार्बल्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल की। तो रेड मार्बल कितने हैं? 5, तो आ जाएगा 5/17। अब उसे बोला है व्हाइट मार्बल। नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है, सेकंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट मार्बल की क्या होगी? देखो व्हाइट मार्बल की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? कितने हैं? 8, तो 8/17। थर्ड पार्ट के बाद वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं हो। अगर ग्रीन नहीं है तो क्या है? रेड एंड व्हाइट। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 13/17। कंप्लीटेड। एंड a piggy bank contain 50 पैसे कॉइन 100 है, 1 रुपए कॉइन 50, 2 रुपीज कॉइन 20 एंड 5 रुपीज कॉइन है 10। ठीक है, तो यानी टोटल कितने कॉइन्स हैं? टोटल कॉइन्स हुए 180 कॉइन्स हैं टोटल। ठीक है, अब टेक आउट अ कॉइन रैंडमली फ्रॉम पिगी बैंक। एक कॉइन रैंडमली हमें निकालना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए विल बी अ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या होगी? 50 पैसे कॉइन है 100, तो आएगा 100/180। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, कट करना है तो आ जाएगा 5/9। जितना कट हो सकता है आपको उतना कट करना है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी बाकी होने चाहिए। यानी 5 रुपीज कॉइन को हटाकर बाकी चीजें लेनी है। बाकी कितना हुआ? 100, 150, 170। तो कितना होना चाहिए? 170/180। इस तरह से होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 17/18। दैट इज द आंसर। अब ये दो सम्स जो थे ये तो थे एनसीईआरटी में। इसके अलावा मैंने ये 2 सम्स अपने आप से लिखे हैं। वो देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 2 और 5 रुपीज कॉइन। या तो 2 हो या 5 हो, या तो 2 या 5। यानी आपको या तो 2 रुपीज का कॉइन लेना है या 5 रुपीज का कॉइन लेना है, आपको ये दोनों लेने हैं। दैट मीन्स आएगा 30/180। करेक्ट? ऐसे बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे डिफरेंट टाइप के। तो मैं साथ साथ में टाइप्स इसके कराती जाऊंगी। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, यानी आ गया 1/6। दैट इज द आंसर। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर 1 नॉर 5 रुपीज कॉइन। प्रोबेबिलिटी ना तो 1 की हो ना ही 5 रुपीज कॉइन की हो, ना तो 1 की हो ना 5 रुपीज कॉइन हो। यानी हमें ना तो 1 लेना ना ही 5 रुपीज कॉइन लेना, दोनों नहीं लेने, यानी बाकी लेने हैं। तो बाकी क्या हुए? ये दोनों कॉइन हुए 100 और 20। दैट मीन्स आ गए 120/180। करेक्ट? बहुत ध्यान से। अब 0 से 0 कट, 6 की टेबल से इसको मैंने कट कर दिया, तो आंसर आ गया 2/3। दैट इज द आंसर। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में को पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन नहीं होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए तो 50 पैसे कॉइन को नहीं लेंगे। इस केस में हम इस केस में इसको नहीं लेंगे, हम बाकी रुपीज को ले लेंगे। रुपीज आ रहे हैं 80, तो आ जाएगा 80/180। कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल किया
तो आ जाएगा 4/9, दैट इज द आंसर। हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो पहले। Gopi buys a fish from a shop. One fish is taken out at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability of male fish? बहुत बहुत सिंपल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें मेल फिश की। एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ ताकि रिवाइज हो जाए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, अब बस कर लेंगे कितनी मेल फिश है। मेल फिश है 5 और टोटल कितना आ रहा है 8, 5 प्लस कर लो 13, दैट इज द फाइनल आंसर। कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, वट इज द प्रोबेबिलिटी। ये गेम है जिसके अंदर ये नंबर्स लिखे हैं 1 to 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ये एरो मेंशन है। जब इस व्हील को स्पिन करेंगे तो कहीं किसी एक नंबर पर आकर ये एरो रुक जाएगा, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। मैंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल चांसेस आएंगे हमारे पास 8, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 ओनली 1 टाइम ही तो आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। अब कुछ बच्चे क्या लिख देंगे 8/8, तो 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 आने की प्रोबेबिलिटी ओनली 1 चांस है, तो 1 आएगी, तो 1 टोटल, तो यानी 1/8। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता है 6 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, वो भी क्योंकि 6 भी तो एक ही बार आएगा ना, उसका भी तो 1 चांस ही है, तो 1/8। कोई भी नंबर हो 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो भी 1/8। कोई भी एक सिंगल नंबर पूछ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। फिर वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब इसमें से ऑड नंबर कौन से हैं, जब इस टाइप की क्वेश्चन आए तो आप नीचे आउटकम्स लिख लो। दैट मीन्स ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है, तो ऑड नंबर में क्या क्या आ सकता है 1, 3, 5 और 7। ऑड नंबर में हमारे आउटकम्स आ सकते हैं 1, 3, 5 और 7। ये हमारे ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो ये हो गए ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर कितने हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/8, तो आ गया 1/2, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2। एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो, ऐसे नंबर। अब 2 से बड़े कौन से नंबर हैं, ये वाले सारे नंबर। 2 से बड़े हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 से बड़े ये सारे नंबर हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, दैट इज द आंसर। ठीक है। अ नंबर लेस देन 8, अब लेस देन 9, सॉरी, अ नंबर लेस देन 9 से छोटे, तो 9 तो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 8 तक ही नंबर आ रहे हैं, तो यानी 9 से छोटे क्या नंबर हो गए 8 ही हो गए, तो क्या होगा 8/8, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। कंप्लीट। उसके बाद है ये वाले क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में थे, ये क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपनी टेबल से जाते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी और टेबल से नहीं जाते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पर पहले आउटकम्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हुए 2, 3, 5, 7। अब आप बताओगे कि 1 क्यों नहीं लिखा मैंने, 1 भी तो प्राइम नंबर हुआ, 1 भी तो किसी और टेबल से नहीं जाता, लेकिन मैं बता दूं 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर, तो इसलिए 1 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे।
तो ये देखो 2, 3, 5, 7 ये वाले जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे और किसी से नहीं होंगे. जो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. तो ये प्राइम नंबर्स हो गए. अब कितने प्राइम नंबर्स हैं? ये 4 है ना, तो 4/8 इसको कैंसिल कर देंगे. करेक्ट. नेक्स्ट वन. अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2. ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल हो. तो 2 के नंबर मल्टीपल वाले इसमें से कौन से नंबर होंगे? ये है 2 हो सकता है. 2 का मल्टीपल जो 2 की टेबल में आए, तो 2 खुद भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है. ये हो गए 4 नंबर्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/8. मैं यहाँ पर आउटकम्स इसलिए लिख रही हूँ, ये आउटकम्स हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको कि क्या क्या आ सकता है. ठीक है. तो अब नंबर मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जो 2 की टेबल में आए वो वाले नंबर्स देखने हैं. मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जो 2 की टेबल में आए. तो 2 की टेबल में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है. ये टोटल 4 नंबर्स आ सकते हैं. तो 4/8 दैट इज 1/2. मैं एक्स्ट्रा भी साथ साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि इसमें खाली इतना ही करना सफिशिएंट नहीं है, एक्स्ट्रा भी आपको करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट नंबर. अब एक कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी. कंपोजिट क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं. कंपोजिट जो दूसरे टेबल से भी डिवाइड होते हैं. प्राइम हटाकर जो दूसरे नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब कंपोजिट नंबर इसमें से कौन से हो गए? 1 नहीं होगा. 1 कंपोजिट भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी क्या बताया, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो होगा 4 क्योंकि 4 2 की टेबल से चला जाता है. 6, 8 ये 3 नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जो कि कंपोजिट नंबर्स होंगे. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी? 3/8. नेक्स्ट वन. अ नंबर डिविजिबल बाय 3. अब तुम्हें ऐसे नंबर देखना है जो 3 से डिविजिबल हो, जो 3 से डिवाइड हो जाए. तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? ऐसे 2 नंबर आ रहे हैं. एक तो 3 इटसेल्फ आ रहा है और एक 6 आ रहा है. तो क्या होगा? 2/8. इसको कर देंगे हम कैंसिल. तो आंसर आ जाएगा 1/4. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अ डाई इज थ्रोन वंस. डाई मतलब डाइस. जो लूडो में डाइस होती है वो डाइस. डाइस को 1 टाइम थ्रो किया. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चांसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर आ सकते हैं हमारे पास. तो उन 6 तक नंबर में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबर आ सकते हैं. दैट मीन्स हमें इन 6 नंबर्स में से ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्राइम नंबर्स कौन से हुए? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से ही डिवाइड होते हैं. तो कौन से नंबर है जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं? 2, 3 और 5. ये 3 नंबर्स हुए. तो प्राइम नंबर्स के आउटकम्स हुए 2, 3 एंड 5. तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6. जब इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2. दैट इज द आंसर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 2 और 6 के बीच में आए. तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 3, 4 और 5. यानी इसके आउटकम्स हो गए 3, 4 और 5. ये वाले नंबर आ रहे हैं. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी भी वही होगी. क्या होगी? 3/6 आ गया 1/2. नेक्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर जो 2 की टेबल से ना जाए, डिवाइड ना हो. दैट मीन्स 1. ऑड नंबर में 1 आ सकता है. ऑड इवन के अकॉर्डिंग 1 देख सकते हैं. इवन में 1 नहीं आता बट ऑड में 1 आता है. 1, 3, 5 ये हो गए ऑड नंबर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6. 1/2. इसकी भी आ गई 1/2. नेक्स्ट यहां तक एनसीईआरटी का था. ये दोनों मैंने खुद से लिखे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ
अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर। अब 6 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 6 से बड़े नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि जब भी आप डाइस थ्रो करोगे सिंगल डाइस, तो उसके अंदर तो 6 तक ही नंबर आ सकते हैं, उससे बड़े नंबर तो आ ही नहीं सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 0/6 दैट इज 0। नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 3, जो 3 से कम होता है। तो 3 से कम वाले कौन से नंबर है? 1 और 2, यानी 2 नंबर्स हो गए। 2/6, 1/3। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। किसी भी उससे आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है, नॉर्मल क्वेश्चंस में भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, तो उसको बहुत अच्छे से करके जाना।